जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ साइंस जीके। इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा तो वो देखते हैं। इसमें मानव शरीर के तंत्र यानी कि पाचन तंत्र के बारे में बात करूँगा और इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक टेस्ट भी, इसके सेट पेपर भी दिया गया है बाद में। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखें और इससे बनने वाले क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं इसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस पाचन तंत्र के बारे में जानकारी लेते हैं आज। तो बात करते हैं, इसके पहले थ्योरी सेक्शन की बात करेंगे, इसके बाद फिर सेट पेपर लगाएंगे इसका। तो थ्योरी सेक्शन में हमें पढ़ना है क्या, तो थ्योरी सेक्शन में आता है मानव शरीर के तंत्र कौन कौन से हैं। तो पहला आता है पाचन तंत्र, दूसरा आता है श्वसन तंत्र, तीसरा आता है तंत्रिका तंत्र और चौथा आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अपन आज पहला टॉपिक देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में, यानी इसको देखते हैं कि कैसे हमारा भोजन को पचाना है, किस चीज़ किस में बदल जाती है। तो पूरी जानकारी यानी पूरी डिटेल के बारे में इसको जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं आज पहला टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र के बारे में। ठीक दोस्तों, इतना समझ गए होगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट में देखते हैं, एक यहाँ पे हमने छोटा सा एक स्लाइड बनाया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या रहेगा। तो जो होती हैं ग्रंथियाँ, यानी क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। इससे निकलते हैं रस। क्या निकलते हैं दोस्तों, इससे निकलते हैं रस। और रस में पाए जाते हैं एंजाइम। रस में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। और जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। क्या है, यह एक सीरीज है, यानी कि क्या, ग्रंथियों से निकला है रस और रस में होते हैं एंजाइम और एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी इनका क्रम भी एक बार लगाने को आ जाता है पेपरों में कि किसके बाद क्या आता है, तो आप इसका क्रम भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने, यह आहार नाल बनी हुई है, ठीक है। और आहार नाल के साथ यहाँ पे आपको मुख दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, मुख का एरिया है। ये अपनी एसोफेगस है या ग्रास नली है, ठीक है। ये अपना मुख है। तो पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से, मुख से ही शुरू हो जाता है। और एसोफेगस यानी इसके मार्ग से भोजन अपने आमाशय यानी कि पेट में आ जाता है, ठीक है। इस चित्र के द्वारा आप थोड़ा समझ गए होंगे। और अब देखते हैं अपने मुँह के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में, मुँह के बारे में देखते हैं बहुत डिटेल से। तो दोस्तों बात करते हैं मुख के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो यह दोस्तों, ये आपने लिखा देखा होगा, टंग या मुख लिखा दिखा होगा, ठीक है, देख लिया। तो देखते हैं कि लार में टालिन नामक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, टालिन नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च का पाचन करता है। मतलब माड होता है, माड को कौन बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। कौन करता है, टाइलिन। तो क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं कि टाइलिन एंजाइम का उपयोग या यूज क्या है। तो माड जो होता है, माड को माल्टोज में बदलता है। कौन, तो टाइलिन। और ठीक है, कौन सा एंजाइम, टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गया होगा शायद। और अब बात करते हैं अपने इसके अगले पोर्शन की। तो अगला पोर्शन क्या आता है, मुँह हमने पढ़ लिया। अब मुँह पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आमाशय को। किसको, आमाशय को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, आमाशय को। और आमाशय को पढ़ने के लिए हमें देखो, आमाशय को कहते हैं स्टोमक। आमाशय को क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी दीवारों पर गैस्ट्रिस ग्रंथियां या जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 प्रकार के होते, एक पाया जाता है HCl, एक पाया जाता है पेप्सिन और एक पाया जाता है रेनिन। इतनी बात समझ में आ गए होंगे। अब पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन आता है कि पेप्सिन का काम क्या है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है। और HCl क्या करता है, हमारे भोजन को अम्लीय कर देता है। और रेनिन क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है, रेनिन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अब देखते हैं इसके अगले सेक्शन की, यानी अगला सेक्शन आता है लीवर का। तो लीवर के बारे में जानकारी लेते हैं। अब यह बना है हमारा रेड कलर का लीवर। क्या है, रेड कलर का क्या बना हुआ, लीवर। और लीवर में ही यह सबसे बड़ी पित्त रस का स्रावण करती है। यूरिया का निर्माण भी इसी में होता है, लीवर में। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है, एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्त रस का स्रावण होता है, यानी पित्त रस बनता है। और यूरिया का निर्माण भी इसी में होता है, ठीक है। अब पित्त के नीचे लगा रहता है हरे नील, ये दिख रहा होगा आपको,
यहाँ पे ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं गाल ब्लैडर या पित्ताशय। तो पित्तरस बनता तो यकृत में है लेकिन इकट्ठा होता है पित्ताशय में, इतनी बात याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आए गए हैं कई बार, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। ठीक, इसके बाद होती है कौन सी, छोटी आंत। इसके बाद कौन सी, छोटी आंत। तो देखो जो अपना आमाशय था, आमाशय के नीचे जो ऐसा ऐसा बना हुआ है, यह अपनी छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद ये सीधा ऐसा बना हुआ है हरे कलर का जी, ऐसा जैसा बाहर निकल जाता है खाना एनस के माध्यम से। तो यह उसकी पूरी संरचना होती है। तो बीच में होती है हमारे जो बीचों बीच में ऐसी जो लिपड़ी हुई रहती है, यह हमारी छोटी आंत होती है। और इसके बाहरी भाग को कहते हैं बड़ी आंत, और बड़ी आंत से भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, एनस के मार्ग से। और अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, टेस्ट रहेगा। अब देखो दोस्तों, टेस्ट यहाँ पे आप ईमानदारी से देना और अच्छे से देना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कितने बने हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे पाचन तंत्र का इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेगा। पसंद आएगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की इसकी, कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में। अधिकांश भाग कहाँ पचता है, छोटी आंत में। अगला देखते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो क्या नहीं है, कार्निया पाचन तंत्र, क्योंकि कार्निया तो आंख पाई जाती है, तो वो क्या पाचन करेगी, कुछ नहीं। अगला देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं। तो वह होती है छोटी आंत से। कहाँ से, छोटी आंत से अवशोषित हो जाते हैं। और बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में मिनरल्स का और खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में टायरिन नामक एंजाइम होता है। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है, एंजाइम की होती है। अगला देखते हैं कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके 7 नंबर के क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है। तो एक्स क्या है, तो एक्स एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि जहाँ पे अभी अम्ल की बात आएगी तो यहाँ पे एक ही अम्ल पाया जाता है, इसको कहते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखते हैं, पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो कौन सा करता है, यकृत करता है। पेप्सिन एक है, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। और अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो वे बदल जाते हैं एमिनो अम्लों में। किस में, एमिनो अम्लों में। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त यकृत के द्वारा बनता है और इकट्ठा रहता है पित्ताशय में, या इसको कहते हैं इंग्लिश में गाल ब्लैडर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त वाइल जूस या पित्त रस जमा होता है कहाँ पे। तो पित्ताशय में होता है, पहले बता चुका हूँ, गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।